है कि जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिष मोते थे। अब तो आदर पूर्वक श्री अंगद जी हनुमान जी गए हैं श्री विभीषण जी को लाने के लिए, और दूर से ही देखते हैं कि नयनानंद दान के दाता, ये नेत्रों के आनंद के दान करने वाले दाता है। भगवान के छवि को देख करके श्री विभीषण जी एकटक रह जाते हैं। उस भुजा को देखते हैं जिस भुजा के आश्रय होने से सभी जीव निर्भय हो जाते हैं। भगवान के श्यामल कोमल शरीर को देख करके श्री विभीषण जी के मन में वह जो भय था वह भय समाप्त हो गया। नेत्रों में जल भरा हुआ है, मन से कुछ बानी नहीं निकल रही है। धैर्य धारण करके श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। श्री विभीषण जी अपना परिचय देते हैं। श्री विभीषण जी महाराज अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूं। अपना परिचय देते हुए मैं देने में माता पक्ष को आगे रखा है। विभीषण जी के माता राक्षसी कुल से है और पिता ऋषि कुल से है। श्री विश्रवा जी ऋषि हैं और माता राक्षसी है, इसलिए अपने भाई को स्मरण करके कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भाई, मैं आपके शत्रु का भाई हूं। यह विभीषण जी की दैन्यता है भगवान के सामने में। और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, लेकिन उपजे जब जदपि पुरस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यह पावन कुल में जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। लेकिन विभीषण जी कह रहे हैं कि निश्चर वंश जन्म सुत्राता, निश्चर कुल में मेरा जन्म हुआ है और राक्षसों को मारने की आपने प्रतिज्ञा की है। मेरा जन्म जहां हुआ उन सबको मारने की आप प्रतिज्ञा किए हैं। निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पनकिन, आपने प्रतिज्ञा की है, लेकिन मेरा जन्म उसी कुल में हुआ है। यह शरीर सहज पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को रात्रि बहुत प्रिय होती है, उल्लू के लिए उल्लू को अंधेरा पर प्रिय होता है, अंधेरा प्रिय होता है उल्लू को, उसी प्रकार से इस तामसी शरीर से पाप प्रिय है, पाप में ही शरीर लगता रहता है। लेकिन सरकार श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद प्रभु, हम आपके सुजस को सुन करके आए हैं। यदि आप अपने सुजस का ध्यान नहीं रखेंगे तो सुजस बदनाम होगा। जब श्री हनुमान जी ने कहा था, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरु गना भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी ने कहा है प्रभु के बारे में, कर ही सदा सेवक पर प्रीति, भगवान हमेशा सेवकों पर प्रेम करते हैं। इस बात को विभीषण जी कह रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, कि प्रभु भंजन भवभीर है, इस संसार के भय को हरने वाले हैं। इसलिए हे सरकार, मेरी आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा करते ही श्री विभीषण जी चरण में पड़ जाते हैं। इस दीन वचन को सुनकर के श्री विभीषण जी को श्री ठाकुर जी हृदय से उठा करके लगा लेते हैं और अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, उनसे पहले मिलते हैं, पास में बिठा करके और उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। देखिए शत्रु के भाई हैं, अभी अभी मिलने आए हैं, इसीलिए कहते हैं कि
अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, ये प्रभु है। और इन्हीं स्वभाव से लोगों के मन में जिज्ञासा, उत्कंठा, आशा, विश्वास भरता है कि प्रभु अधम उदाहरण है, उनके सामने में कोई भी जाते हैं तो उनको अपनाते हैं। ये शत्रु के भाई हैं, इनको पास में बिठाते हैं और कहते हैं कहूँ लंकेश सहित परिवार, कहूँ लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडले बसत दिन राति, खल मंडले बसहु दिन राति, ओ सखा धर्म निभ है की भांति, सखा ओ सखा धर्म निभ है की भांति, सखा धर्म प्रभु पास में बैठाते हैं श्री विभीषण जी को और प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकेश आते ही श्री ठाकुर जी ने विभीषण जी को लंकेश बना दिया, क्योंकि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तभी अभागा, वह भागा, विभव से रहित हो गया, संपत्ति से रहित हो गया। अब जो भी संपत्ति है वह सब विभीषण जी के नाम से होगी। विभीषण जी लंका के राजा बनेंगे, ऐसा श्री ठाकुर जी मानो मोहर लगा दी। कहूं लंकेश, लंकेश कहिए आप परिवार के सहित कुशल से तो है ना, आपका जो वास है वह बहुत खराब जगह पे है, आपका वास उत्तम जगह पे नहीं है। कुशल कुठार वास तुम्हारा, आप खल दुष्टों के बीच में रहते हैं, आप अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार से करते हैं? आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि एक भी दुष्ट यदि साथ में होता है तो बहुत कष्ट देते हैं, भक्तों को बहुत सताते हैं, उनको सही से न तो भजन पूजन करने देते हैं, यदि भजन करे तो भी अनेक प्रकार से गाली सुनाते हैं। एक भी दुष्ट रहते हैं यदि आसपास में तो उनको कष्ट देते हैं, लेकिन आप तो दुष्टों के बीच में ही रहते हैं। आप अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं? कैसे कर लेते हैं अपने धर्म का निर्वाह? सखा धर्म निभई के भांति। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपके नीति को, मैं आपके प्रेम को, भाव को जानता हूं। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नहीं निपुण भावंती। आपके मन में कोई भी अनीति नहीं है। यदि रावण सोचे अथवा लंका के कोई भी व्यक्ति सोचे कि विभीषण जी के मन में अनीति आ गया, अभाव आ गया, इसलिए लंका छोड़ करके चले गए, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नहीं निपुण भावनीति। और अपने ओर से प्रभु कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। विधाता ब्रह्मा जी यदि चाहे तो एक बार नरक का वास दे दे, लेकिन दुष्टों का संग नहीं दे। ये सरकार ठाकुर जी कह रहे हैं कि दुष्टों का संग न दे। क्यों? जब नरक में जीव जाता है, उसको कष्ट मिलता है तो वो शुद्ध होता है, लेकिन जब दुष्टों के साथ में रहते हैं तो उसके संग से पाप होता है, पाप बढ़ता है। तो पाप लगता है, बढ़ता है। दुष्टों के संग से पाप बढ़ता है और नरक से पाप कम होता है।
इसीलिए बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। विधाता को यदि देना हो तो एक बार नरक का वास दे दे, लेकिन दुष्टों का संग न दे, कि दुष्टों के संगति से बार बार पाप में प्रवृत्त होता है मन। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जाने दंडाया। अब मैं कुशल हूं, जब तक मैं लंका में था तब तक मैं कुशल नहीं था, सदा भय ही लगा रहता था, पता नहीं दुष्ट लोग कब क्या कर दे, कोई ठीक नहीं। लेकिन अब आपके चरण का दर्शन हो गया, अब मैं समझ रहा हूं कि मैं निर्भय हो गया, मुझे अब कोई, मैं कुशल हो गया। और इस संसार में जीव की कुशलता तब तक नहीं है जब तक आपकी शरण ग्रहण न करे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोक के धाम काम को त्याग करके जब तक आपका भजन नहीं करेंगे तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीज, गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात सच किरात सप जाति अधि अग रूप, जे कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। किसको पावन नहीं किए? इसीलिए श्री विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि तब लगे कुशल न जीव कहूं, इस जीव की कुशलता तब तक नहीं है जब तक आपकी शरण में नहीं आ जाता है, न मन में विश्राम ही मिलता है। विश्राम नहीं मिलता है भैया जीवन में। विश्राम तो चाहते हैं लेकिन विश्राम नहीं मिलता है, हमेशा श्रम ही रहता है। सोचते हैं कि विश्राम करें, हम लोग कहते हैं कि विश्राम कर रहे हैं, लेकिन विश्राम नहीं होता है, वो श्रम ही होता है। जब सपने में भी होते हैं तो सपने हूं नहीं विश्राम, सपने में भी विश्राम नहीं मिलता है। सोते हैं तो भी चिंतित रहते हैं, स्वप्न में भी दुखी रहते हैं कि भैया जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। स्वप्न भी देखे, यदि स्वप्न भी देखे, अच्छा स्वप्न देखे, स्वप्न में भी सुखी हो, चलो धनवान बन गए हैं, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए हैं, स्वप्न में भी देखे तो ठीक। लेकिन स्वप्न में भी बुरा बुरा स्वप्न देखता है, यह देखता है कि मुझे कोई मार रहा है, भयानक यमदूत आया है, अनेक प्रकार से स्वप्न देखे। स्वप्न अनेक प्रकार से स्वप्न देखते हैं, यानी स्वप्न में भी सुख नहीं है, स्वप्न में भी सुख नहीं है। जागृत की कौन कहे? क्यों सुख नहीं है? क्योंकि यह संसार ही दुखालय है। हमेशा चिंतित ही रहते, चिंता लगी रहती है, कुछ न कुछ चिंता हमेशा रहती है। एक परिवार में, एक घर में, एक घर के जो लोग होते हैं, एक परिवार के जो लोग होते हैं, उन सब में मति भिन्न भिन्न है, बुद्धि अलग अलग है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी बात चलाना चाहता है, सब चाहता है कि हमारा चले, हमारा चले। कैसे सुखी होंगे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति जहां होती है वहीं संपत्ति यानी सुख रूपी संपत्ति होती है, शांति रूपी संपत्ति होती है। सुख और शांति जहां नहीं होती है क्योंकि वहां कुमति है, एक दूसरे की बुद्धि मेल नहीं खाती है। हम सब लोग अपना अपना चलाना चाहते हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा, हमारा नहीं सुना जा रहा, हम ये है, हम वो है। अपनी अपनी प्रशंसा। आप बताइए, जब एक घर परिवार में भी एक दूसरे को सुखी नहीं कर पाते हैं, एक परिवार में भी एक परिवार को कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो इस समाज को कैसे संतुष्ट कर पाएगा? बताइए, इस समाज में सब लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा?
और समाज को, जिला को कैसे संतुष्ट करेंगे, राज्य को कैसे संतुष्ट करें, इस देश को कैसे संतुष्ट किया जाएगा जब एक परिवार को कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा गया भैया इस संसार को खुश करने का प्रयास मत करो। इस संसार में चाहेंगे कि हम सबको सुखी कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। किसी न किसी कारण से आपसे लोग दुखी ही रहेंगे, आपसे लोग विरोध ही करेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि हमसे सब सुखी हो जाए, सब हमको आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, यह संसार है, दुःखालम अशाश्वतम। इसलिए कहते हैं कि सबको सुखी करने का प्रयास छोड़ करके भगवान को सुखी किया जाए, भगवान को मनाया जाए। यही पर कृपा राम के होई, यही पर कृपा करे सबको। यदि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे आपके ऊपर, तो संसार के सभी लोग आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हो जाती है। यही कृपा की विशेषता है, भगवान की कृपा की विशेषता है। संसारी लोग कृपा करते हैं, लेकिन कैसे कृपा करते हैं? बोले स्वार्थ के कारण कृपा करते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक कृपा करेंगे, तब तक तो आदर करेंगे। स्वार्थ समाप्त हम आपको जानते नहीं है। जाइए, कौन है आप? देखते रहते हैं कि किसी को मुखिया बना दिए, किसी को दुखिया बना दिए, किसी को मंत्री बना दिए, संतरी बना दिए। जब तक चुनाव प्रचार करना होता है तो खूब आएंगे, महाराज प्रणाम, मैया दैया प्रणाम करे छी, अनेक प्रकार से विनती करते हैं, गोर लागते हैं, प्रणाम करते हैं। चुनाव समाप्त, विजयी भव, उसके बाद असंभव, कुछ भी नहीं होगा, दिखते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता मुखिया कौन है। हम तो मुखिया को पहचानते भी नहीं, इस गांव के कौन मुखिया है, पहचान देखे भी नहीं मुखिया को। क्या है? जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक व्यवहार रहता है। स्वार्थ समाप्त, व्यवहार समाप्त, यह संसार की रीति है। इसीलिए नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों पर सब कुछ वार दिया करते हैं, प्रभु दीनों पर सब कुछ वार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। जाहो को तार दिए तर गई सबरी देखो, गिद्ध को तार दिए तर गई सबरी देखो, गिद्ध को तार दिए तर गई सबरी देखो। निज गण का कुतार तर गई कुबरी देखो, निज गणिका को तार तर गई कुबरी देखो। निज से नीच को भी
पर दे देखा। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु उतार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान दिल से दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। हो आप लोग बहुत शांति से सुनते हैं, कोई भी हलचल नहीं, एकदम प्रेम से, कोई भी बहुत अच्छी बात है, प्रेम से सुनिए। हाथ ताली में बजाना। वचन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन मन कर्म से, वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, हुआ प्रहलाद और ध्रुव जन जन हरि का। भक्त भगवान को भी देख लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी दिल से लिया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया 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 करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। संसार को संतुष्ट करने में हम अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन संसार संतुष्ट होने वाले नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में रुष्ट हो जाएंगे, क्षण में मान जाएंगे। इस संसार को हम संतुष्ट करने में लगे हैं। देखो, संसार में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन आज उन लोगों का हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। कितने राजा हुए, आए और गए, नाम भी नहीं जानते हैं। कितने राष्ट्रपति आए, कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, नाम भी नहीं कोई जानता है। लेकिन आप लोग विचार करिए, कबीर दास जी का नाम कौन नहीं जानता है? वो तो लगभग 500 साल पहले हुए थे, 500 साल से ज्यादा हो गए उनका। क्या हुए? तुलसीदास जी के नाम को कौन नहीं जानता? मीरा जी को कौन नहीं जानता है? इन सब को कौन नहीं जानता? क्या बात है? इन लोगों का नाम अभी तक क्यों जीवंत है? क्यों इन लोगों को लोग याद करते हैं? क्या कारण है इनका? एक ही कारण है, ये सब भगवान से जुड़ गए, भगवान के हो गए, और जो भगवान के हो जाते वो अमर हो जाते हैं। उनकी कीर्ति अमर हो जाती है, वो कभी भी मरता नहीं है। अमर वही है जिनकी कीर्ति संसार में हमेशा बनी रहती है, उसी को अमर कहते हैं। इन लोगों की कीर्ति हमेशा सूरज और चंद्र के तरह चमकता रहता है।
क्यों? इन लोगों की कीर्ति चमक क्यों रही है? एक ही कारण है कि इन लोगों ने संसार को प्रसन्न करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया, उद्यम नहीं किया कि हम संसारी को प्रसन्न करें, संसार को प्रसन्न करें, संसारी व्यक्तियों को प्रसन्न करें। एक ही काम किया, भगवान को प्रसन्न करने का काम किया, ईश्वर को प्रसन्न करने का काम किया है। इसलिए आज सब लोग उनको हम लोग जानते हैं। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए भगवान को जाना जाए। और भगवान को कैसे जानेंगे? तो भगवान को जानेंगे शास्त्र और पुराण से, कि भगवान कैसे हैं। और उस शास्त्र पुराण में यदि गति न हो तो संत महात्मा जब सुनाते हैं उसके माध्यम से, उनके माध्यम से हम जानते हैं। इसीलिए संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। जिनके ऊपर भगवान की विशुद्ध दृष्टि होती है, कृपा होती है, उन्हीं को ये विशुद्ध संत मिलते हैं। हरि शरणम। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि इस जीव की कुशलता तब तक नहीं है ये जब तक आपसे विमुख है। भगवान को छोड़ करके संसार में किसी ने सुख को नहीं लिया, क्योंकि सुख धाम हरि है। और उस सुख धाम हरि को छोड़ करके, भूल करके हम इस संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख के दाम है। देखो संतों के पास तो देखा जाता है कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आनंदित है। प्रयागराज कितने लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं प्रयागराज? 2025 में कितने लोग गए हैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए? तो सबसे बड़ा लाभ क्या है कुंभ में गए तो? आप लोगों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिला वहां जाकर के? सबसे बड़ा लाभ है संतों का दर्शन। जो संत कहीं नहीं मिलेंगे वे प्रयागराज में मिलते हैं। जो कहीं नहीं, बजाय जोर से ताली। जो संत ढूंढने से लाख प्रयास करिए, पूरा जीवन लगा दीजिए, फिर भी जो संत नहीं मिलेंगे वो प्रयागराज में मिलते हैं। ये है प्रयागराज की महिमा। राम भगति सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कली मन करम कथा रवि नंदन बरनी। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म। वहां पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी में स्नान किए होंगे सब लोग। त्रिवेणी, यह त्रिवेणी क्या है? तीन। जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। कल कथा का विश्राम कमेटी वाले को प्रदान। जय श्री